हे एवरीवन, मिशन फॉरेस्टर सीरीज़ में हम यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर वन दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम आज करेंगे 25 जुलाई शिफ्ट वन के पार्ट वन, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 33 तक डिस्कस कर रहे हैं। ये ज़्यादा 100 तक मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है वीडियो और फिर देखने का मन भी नहीं करता है, तो मैं 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करूँगा। और बाकी के जो वीडियोस हैं आगे जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं सारे जो पेपर हैं और इसके डिस्कस करूँगा, और उसके बाद एनसीईआरटीज़ वगैरह, और उसके बाद जितना भी वैल्यू एडिशन मटेरियल और क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह है फ्री में मैं डिस्कस करूँगा इस चैनल में। तो आप लोग जुड़े इस चैनल से, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को सेव करिए ताकि आगे आपके ये काम आए। चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे, वेयर डू द हिमालय रिवर डेट डिसअपेयर इन पावर बेल्ट री एमर्ज टू क्रिएट मार्शी रीजन। इसका आंसर है तराई। और देखो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू साइंस, बट ठीक है, साइंस के एनसीईआरटी में कहीं पे दिया है शायद, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस बाय प्रोड्यूसिंग असेक्सुअल स्पोर्स। इसका आंसर है फंजाई। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरली डिसाइड्स द रेनफॉल पैटर्न्स ऑफ एन एरिया। तो किसी भी रेनफॉल पैटर्न किसी एरिया का डिटरमाइन किया जाता है विंड पैटर्न से उस एरिया के। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है पर देखते हैं हम इसको क्या होते हैं। व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो थैलिक एसिड पॉलीमर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स। अभी जो पेंट्स का है यूजेज इस पे ये बताया गया है, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 11th-12th की एनसीईआरटी से ही है क्योंकि 10th तक तो मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं इसको। इसका आंसर है ग्लिप्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। तो ग्रास जो खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो मतलब खुद, सन की रेडिएशन से जो भी बनाता है ग्रास। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ द साइज ऑफ अबाउट 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसका आंसर है बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन 1973। बहुत आसान है, चिपको मूवमेंट, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ हाई विल अ बॉल राइज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन इफ इट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ 25 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये जो है क्वेश्चन गाइज, जो हमारे 3 इक्वेशन होती हैं मोशंस की, उनकी हेल्प से होगा और इसकी आंसर ये है। तो इसको सॉल्व करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो ये वैसे ही सॉल्व होगा, बाकी वो 3। अब इसका मतलब ये है कि मैंने कल बोला था आपके पिछले वीडियोस में कि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वाइज। तो न्यूमेरिकल वगैरह जो भी हैं उन्हें भी देखते रहना। ये आपको आइडिया आ रहा होगा इस सीरीज़ से। मेरा जो मेन रीज़न है इस सीरीज़ से दिखाना कि जो आपको है पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि टेलीग्राम वगैरह में काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो लोग इन पीडीएफ्स को बेच रहे हैं। तो गाइज उन पैसों में को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा, इनको देख लेना और आपके पैसे भी बचेंगे। और कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे थे, इससे मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से कि A4 साइज़ में इनके ना गाइज पॉइंटर बना लेना ताकि रिवीजन के काम पे हैंडी होंगे आपके लिए। नहीं तो अगर ऐसे आप देखते रहोगे इतने सारे पीडीएफ हो जाएंगे, उन्हीं में खो जाओगे आप लोग। पीडीएफ पे पीडीएफ आगे और भी वैल्यू एडिशन आएगा तो आप बस पीडीएफ में जमा करते रह जाओगे और पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। तो इसका एक A4 साइज़ में अपने नोट्स बना लेना, तो इसलिए मैं इसका पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। और हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे बाद में तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का, ताकि आपको एक्सेस दे दूँ वहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द टर्म P इन pH स्केल। इसका आंसर है पोटेंशियल। What is the energy possessed by the object due to the work done by a force against gravity called gravitational potential energy? Which of the following organelles is present in prokaryotic organisms? Ribosomes. Pro मतलब देखो गाइज, एक होते हैं प्रो, होता है यूकैरियोटिक। प्रो को जो मान जाते हैं जो पुराने ओल्ड सेल्स, मतलब जो ओल्ड सेल्स इन द सेंस की, मतलब प्रो मतलब क्या होता है पुराना, एंशियंट। यू मतलब मॉडर्न सेल। तो मॉडर्न सेल मतलब मैं एक ही ट्रिक की तरफ तरीके से कह रहा हूँ कि मतलब जिसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि जो ओल्ड सेल होते हैं इसमें काफ़ी जो सेल होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है और ये इसमें डेवलप्ड होता है पूरा। तो मतलब ये एक
ट्रिक है प्रो की, ओल्ड सेल और यूकैरियोटिक की, क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर अंडर डेवलप्ड है तो उसके जितने भी मेम्ब्रेन्स वगैरह होते हैं अंडर डेवलप होंगे उस सेल में, तो उसमें ये वो होगा, ठीक है। तो इसमें तो अब जैसे रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये तो इसमें होते नहीं ओल्ड वाले में, तो राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी प्रोकैरियोटिक में भी होता है। वेयर इज़ रंजीत सागर, वन ऑफ द डैम्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लोकेटेड? पंजाब। रंजीत सागर, मुझे लग रहा है ये जो नाम भी है मेरे हिसाब से महाराजा रंजीत सिंह के नाम से पे पड़ा होगा, तो देख लेना इसको। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ऑफ लाइमस्टोन? ईजी है गाइज, एनसीईआरटीज़ में दे रखा है। द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टाइम टेकन। तो ये तो आसान है गाइज, ये कह रहा है एवरेज पावर का जो एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज वर्क इनटू टाइम टेकन, ठीक है। Why it is important to make small check dams across the flooded gullies? Hold water and prevent soil erosion. Soil erosion को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। In longitudinal waves, the particles move in a direction to the direction of the propagation of the disturbance dash to the direction of the propagation of the disturbance parallel. How much electrostatic energy is stored in 12 picofarad capacitor connected to a 50 volt battery? तो ये तो ड्रॉप कर रखा है, बट इसका आंसर पता नहीं क्या है। वेयर इज खादिन्स एंड नादीज वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स फाउंड? ये गाइज एनसीईआरटी में दे रखा है, राजस्थान, याद कर लेना। और भी दे रखे हैं उसमें, हिमाचल वगैरह के, उनको भी देख लेना। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इफ द पोजीशन ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो गाइज ये जो ऑप्टिक्स वाला जो अपना चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स का लाइट वाला, उसमें से ये है, उसमें से आप देखना गाइज, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। विच केमिकल फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर बेटर राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसका आंसर है गाइज फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड? एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन बींग्स? बहुत आसान है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। What is the name of the granules in the cell body of neurons? Nissls granules। ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं एनसीईआरटी में 10th तक, 11-12 से उठाया होगा बायो से कहीं। What is the value of universal gravitational constant? देखो गाइज, पिछले वाले पेपर में इसकी यूनिट पूछी थी और इस वाले में इसकी वैल्यू पूछ ली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? अब देखो, एलिमेंट मीथेन का कंपाउंड है। इन व्हाट, इस क्वेश्चन में आपको होगा कि कंपाउंड कैसे है? CH3 2 एलिमेंट से बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन व्हाट प्रोपोर्शंस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ कंपाउंड? बताओ। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अरेंज होते हैं। ये क्वेश्चन भी ड्रॉप टू रखा है, पर पढ़ते हैं से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड? इसका आंसर 1 एम्ब्रियो है तो मोर देन 1, तो शायद मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए, पॉली। बट देखो अब आगे क्या है ये, बट क्वेश्चन ड्रॉप कर रखा है। जियोसेंट्रिक मॉडल हैज़ डैश एट द सेंटर ऑफ रोटेशन? अर्थ। जियो अर्थ से रिलेटेड होता है। इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 formula unit of copper sulfate? 5. Which of the following materials are weakly attracted to magnetic field? Paramagnetic substances। ये भी क्वेश्चन ड्रॉप कर रखा है। पिक द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड लिस्टेड एज POP इन स्टॉकहोम कन्वेंशन। हेलोन्स का कोई मतलब नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। Which of the following elements particles are present in the nucleus of an atom? Proton and neutron। देखो गाइज कैसे ये होता है, एटम न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ये आप जब पढ़ ही रहे होगे तो आपको पता होगा। अब है मेलाटोनिन इज सेक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। बस गाइज इसमें तो इतना ही है, और बाकी के जो हैं नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी लाऊंगा, और इन वीडियोस को देखो, इसी में से अपने नोट्स बनाना। बाकी और मैं सीरीज़ लाऊंगा आगे, बाकी मैं शेयर कर लूँगा ये आपको, आप देखना इसको, कभी भी आप जाते हो घूमने या कुछ भी अपना हेडफोन लगा के देख सकते हो इसको। तो ठीक है गाइज, प्रिपरेशन करते रहो। अभी जैसे हम देख रहे हैं UKPSC में भी काफ़ी करप्शन के केसेस आ रहे हैं, बट अब हमारा काम क्या है, डिमोटिवेशन तो बहुत होता है, बट पढ़ते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर कहीं भी कुछ नहीं कर पाए, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर अपनी लंका लग जानी है। तो इट्स बेटर है कि अपना जो भी है अपना लगे रहो, बाकी जैसा भी होगा विल फेस इट। बाकी हमारे उत्तराखंड के दोस्त और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को सही लाया जाए, और इसका अपोज़ भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का हो गया, और ये कमीशंस हैं कि CBI रिपोर्ट वगैरह जो भी होने चाहिए, इंक्वायरी वगैरह। तो बाकी चलो देखते हैं, तब तक अपना पढ़ाई भी करते रहो। गुड लक गाइस।